हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कमेंट बॉक्स से कमेंट ले रहे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आपने तैयारी कैसे की थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की आपने तैयारी कैसे की थी। तो इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से आपको इससे वीडियो से मोटिवेशन भी मिलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, बात इस टॉपिक पर हम चर्चा करें कि मैंने तैयारी कैसे की थी। जब हम फोर्थ ईयर में थे तब 2013 की वैकेंसी आई थी। जब हमारी ग्रेजुएशन चल रही थी उस टाइम पे 2013 में वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो जैसे ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आया और उस टाइम पे हम कॉलेज में थे, तो वहाँ से जो फोर्थ ईयर में फ्री रहते हैं लगभग ज़्यादा काम होता नहीं है, तो हमने तैयारी के मूड से हम कहीं बाहर चले गए थे। हम 4-5 फ्रेंड्स थे जो क्लासमेट्स थे हम सब, तो हम बाहर चले गए थे, दूसरी सिटी थी उसमें चले गए थे। तो वहाँ पे हमने तैयारी शुरू की थी और एक इंस्टीट्यूट भी था, वहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। लेकिन ये मैं जो बात बता रहा हूँ 2013 की बता रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर जैसे इंस्टीट्यूट में हम 10-15 दिन गए वहाँ पे, फिर हमने रियलाइज़ किया कि इंस्टीट्यूट में कोई ख़ास हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हमने इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिया। फिर हमने सेल्फ स्टडी करना शुरू की और सेल्फ स्टडी करने में हम एबल थे, क्योंकि हम पहली बात तो ये है कि हम ग्रुप में थे, 5-6 लोग थे हम। तो हमने दूसरे कहीं जहाँ भी हम गए थे सिटी में, उसमें हमने एक हॉस्टल में एडमिशन लिया था। उस हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद में कोचिंग में भी एडमिशन लिया, लेकिन कोचिंग में मैं जैसे मैं बता रहा था कि हमें ये नहीं लगा कि ये कोचिंग हमें सपोर्ट कर पाएगा। और फिर हमने ये सोचा कि हम इससे बढ़िया तो हम सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 4-5 दोस्त थे और सभी ग्रेजुएशन सभी की कंप्लीट थी। तो फिर इतना तो ये नॉलेज हो गया था कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो फिर हमने कम्प्लीटली कोचिंग जाना बंद कर दिया। फिर हमने सेल्फ स्टडी शुरू की। तो सेल्फ स्टडी में हमने जो बुक्स है वो चूज कर ली और उन पे हमने स्टडी शुरू की। तो मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई में देते थे उस टाइम पे, क्योंकि जैसे बीएससी कंप्लीट हो रही थी, तो फिर एक प्रेशर सा था कि जैसे बीएससी कंप्लीट हो जाएगी फिर घर पे वापस जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर थोड़ा सा गलत लगेगा। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल जोश और जुनून के साथ कर रहे थे कि सिलेक्शन हमें लेना ही है। इसी मूड से हम तैयारी कर रहे थे। और जो साथ जो थे 4-5 लोग थे, वो सभी तैयारी करने वाले थे, जो आज सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पर पोस्टेड है। और तो फिर हमने तैयारी शुरू कर दी और जी जान से मेहनत कर रहे थे हम वहाँ पे। और जैसे हम स्टडी हावर्स की अगर हम बात करें, तो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे एक ऐसा जुनून था कि डेली हम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई किया करते थे। 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करते थे। और ये बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल सत्य है। अब कई जैसे ऐसे भी मानते हैं, कई महानुभाव ऐसे होते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए 15-16 घंटे में तो आरएस बन जाए, आईएएस बन जाए। तो दोस्तों, वो हमारे लिए उस टाइम पर आरएएस और आईएएस ही था। समझ रहे हो? जो स्टूडेंट्स अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो और चाहे डॉक्टरेट हो, उन सभी के लिए ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, वो आरएएस ही है, आईएएस ही है, तभी वो इसकी तैयारी कर रहा है। अगर वो ये जो पोस्ट है अगर उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो तैयारी क्यों कर रहे हैं? इसलिए अगर हम उस टाइम पे जो तैयारी कर रहे थे, तो वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो हमारे लिए ये जो वैकेंसी है वो आरएएस और आईएएस ही थी। फिर हम वहाँ पे मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, 15-16 घंटे हम डेली पढ़ाई किया करते थे और इसी रूटीन में हम लगभग 4-5 महीने में तैयारी की। तो जब एग्ज़ाम होने वाला था, 1 सितंबर ऐसे कुछ एग्ज़ाम था उस टाइम पे, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे
1 सितंबर 2013 को एग्ज़ाम था, उससे पहले मतलब हमने इतना पढ़ लिया था। जो वर्क जो स्टडी हावर्स जो मैं बता रहा हूँ 15-16 घंटे, ये डेली का था। सिर्फ पढ़ना पढ़ना, बस सोना और पढ़ना, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। तो इतना पढ़ लिया था, इतना पढ़ लिया था कि एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, 22 अगस्त के समथिंग की बात है कि हमारे माइंड में एक ऐसा मतलब हैंग हो गया माइंड कि अगर कोई इजी सा क्वेश्चन भी पूछे तो भी याद नहीं रहता। इतनी पढ़ लिया था हमने, इतनी पढ़ाई कर ली थी। जैसे कोई मेरे को मूंगफली का बॉटनिकल नेम पूछे तो वो भी नहीं आ रहा। इतना हमने पढ़ लिया था और इतना दिमाग हैंग हो गया था कि इजी सा क्वेश्चन भी नहीं आए। तो उसको जब वो चीज़ पता लगी, जैसे दोस्त को पूछते कि मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या है, तो वो नहीं आ रहा कि नहीं पता मुझे। तो दूसरा कोई दोस्त पूछता है वो उस क्वेश्चन का क्या जवाब है, तो वो भी नहीं है। तो इस तरह से फिर माइंड और ज़्यादा टेंशन में आ गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब 3-4 दिन है वो पढ़ना नहीं है, अदरवाइज़ 1 तारीख को एग्ज़ाम है और स्थिति कुछ विपरीत हो जाएगी। फिर मैंने किताबों को बिल्कुल छोड़ दिया पूरी तरह से। और छोड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे जैसे 2-3 दिन माइंड रिलैक्स रहा, तब जाके वो माइंड है वो वापस सेटल हुआ और फिर 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया। तो इस तरह से इतना भी नहीं पढ़ना। अभी जो पढ़ना है वो पहले जो एग्ज़ाम के नियर बाय में इतना नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ सको उतना भी पढ़ने का टाइम है। क्योंकि अभी अगर माइंड में ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमारे सही करने के लिए हमारे पास टाइम होगा। अगर जैसे मेरी 22 तारीख को जो कंडीशन हुई थी वो अगर 30 तारीख 31 तारीख को अगर हो जाए तो एग्ज़ाम में क्या होगा। तो उस टाइम पे जैसे 22 तारीख को वो हुई तो फिर मेरे पास में उसका उपाय था कि बिल्कुल किताबों को छोड़ दिया और 3-4 दिन माइंड को फ्री रखा। फिर वापस जो डाटा जो भी थे जो डिलीट हो गए थे वो धीरे धीरे वापस आए और 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया। और लेकिन फिर वो एग्ज़ाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेपर जो है वो लीक हो गया था, पेपर कैंसिल हो गया था। इस वजह से फिर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो खैर अलग बात है। बाकी उस टाइम पे तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना पढ़ा था कि लाइफ में वो ही एक तैयारी थी जो उस टाइम पे तैयारी की थी। और वो हमारे लिए RS और IAS की तैयारी ही थी। मोटा एक ही था उस टाइम पे कि हमें सिलेक्शन करवाना है। इसीलिए 15-16 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी सारे दोस्त थे उन्होंने सब ने पढ़ाई की थी, इतनी ही की थी। सब ने अपने नोट्स बनाए थे और जो बुक्स है सेलेक्टेड बुक्स पढ़ी थी। और हालांकि ये ऑनलाइन वगैरह सिस्टम जो कोचिंग वगैरह का सिस्टम तो उस टाइम पर नहीं था, लेकिन ऑफलाइन हमने खूब पढ़ाई की थी। और जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे इतना भी टाइम नहीं था कि जब हम खाना खाने जाते थे तब भी यहाँ हाथों में जो क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है तो वो यहाँ पर हम लिख लिया करते थे कि ये इसका ये आंसर है। तो जब खाना खा रहे हैं या फ्री टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसको देख के याद कर रहे हैं। ये भी उस टाइम पे ऐसे कारनामे हम कर रहे थे। जैसे अंगुलियों के, मुझे अच्छे से याद है कि अंगुलियों के जो आभूषण हैं वो याद नहीं होते थे, तो अंगुलियों पे यहाँ पे लिख लिया कि ये आभूषण यहाँ पहना जाता है। हाथ के आभूषण हैं कलाई में पहने जाने वाले, यहाँ लिख लिया। तो ये इस तरह से हमने काफ़ी मेहनत की थी। और ये जो चीज़ें हैं वो फिर जब हम खाना खा रहे हैं, फ्री टाइम है, तब उसको रिवीजन कर रहे हैं। जो वॉल्स हैं हमारे रूम्स की, जो दीवारें हैं उनमें काफ़ी सारे हमने चार्ट बनाकर चिपका लिए थे। जैसे जो चार्ट है वो आज भी मेरे पास में अवेलेबल है। जैसे क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स में सारे जो डेटाज है वो टेबल में बनाकर उनको चिपका लिया था। तो जब भी हम फ्री टाइम रहते तो जैसे सो रहे हैं तो सोते टाइम पे उनको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते थे, तो वो चीज़ें याद हो गई। तो इस तरह से मैक्सिमम टाइम उस टाइम पे हमने पढ़ाई में दिया था। और बस एक सोना ही रहता था कि जितने हावर्स जितने सोना है उतने सो लिए। और लास्ट टाइम पे तो फिर सोना भी हमने कम कर दिया था, तभी मेरे 22 तारीख को सारे डेटा है वो डिलीट हो गए थे। तो इतना हमें नहीं करना है, जितना पढ़ सको वो उतना अभी
आप पढ़ लो, और फिर लास्ट टाइम में अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। और अभी तो आपके अगर माइंड में कोई रिएक्शन उल्टा हो भी जाता है तो भी आप उसको ठीक कर लोगे, और लास्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका वो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको पढ़ाई में देनी है। ये नहीं देखना कि मुझे, कई स्टूडेंट्स के सवाल भी होते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूंगी मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा अब कंपटीशन एग्जाम है, इसमें तो जितना पढ़े उतना ही कम है। ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि 8 घंटे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और 10 घंटे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। करवाने वाला, सिलेक्शन करवाने वाला 4 घंटे में भी करवा लेगा और नहीं करवाने वाला 16 घंटे में भी नहीं करवा पाएगा। तो इस तरह से ये जो एग्ज़ाम है इसकी जितनी आप मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो जितना आप टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए। आपके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अब आप अगर 8 घंटे अगर सोते हैं, 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास में 16 घंटे बचते हैं। अब 16 घंटे में से आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और कितने घंटे अदर काम करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो ये कहूँगा कि आप 16 के 16 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 16 के 16 घंटे पढ़ाई कीजिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए आरएस है और यही आपके लिए आईएएस है। फिर आप इस तैयारी में, इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर फिर बाद में आरएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी जो ओरिजिनल है उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यही आपके लिए आरएस और आईएएस है। आप ऐसे ना सोचें कि 16 घंटे पढ़ाई करके 16 घंटे में क्या, मैं तो 8 घंटे में ही करवा लूँगा, 8 घंटे सफिशिएंट है, इतना बड़ा एग्ज़ाम थोड़ा ना है, ये आप मत सोचिए। वो एक अलग बात है कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप 4 घंटे में ही इतना पढ़ लेते हैं जितना जो कैंडिडेट है वो 16 घंटे में पढ़ता है, वो आपकी एक अलग कैपेसिटी है। बाकी आप ये मत सोचिए कि ये 3rd ग्रेड का 2400 जो ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं इतने घंटे पढ़ूँगा, ऐसे मत सोचिए। जितना आपको 100% आपका देना है वो दीजिए, जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। फिर उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पछतावा ही रहेगा, पछतावा के अलावा और आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं हो कि फिर हमें पछताना पड़े। अभी से जितना मैक्सिमम देना चाहो, जितना मैक्सिमम पढ़ना चाहो उतना पढ़ लो, क्योंकि जो आपका जो टाइम है वो सोने के अलावा जो टाइम है उसको, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं और कोई जो अननेसेसरी जो वर्क्स है, जो काम है, उनमें आप अगर टाइम लगा रहे हो तो उनसे बेटर तो ये है कि आप पढ़ लो। क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पहली बार ये कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल टाइम है कि आपकी अगर एक एक सेकंड है, एक एक मिनट है, वो भी वैल्यूएबल है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको जितना मैक्सिमम वर्क स्टडी हावर्स है वो अचीव करने चाहिए। जितना पढ़ सको, जितना मैक्सिमम पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए। मेरा यही आपसे बार बार यही वर्ड्स निकल रहे हैं कि जितना पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए, मैक्सिमम जितना पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने काफ़ी ब्रीफ में बताई है, डिटेल से नहीं बताई है, तो मेरे हिसाब से आपके मोटिवेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। और फिर अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिर जो 2015 वाले जो एग्ज़ाम है जिसमें हम सिलेक्शन हुआ था हमारा, उसकी जो दास्ता है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो टाइम आपसे साझा करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।